नमस्कार दोस्तों। अगर टीचिंग पैशन है और बिहार में एक सक्सेसफुल टीचर बनने का सपना है तो ये विश्लेषण बिल्कुल परफेक्ट जगह है। आज हम सीधे बात करेंगे बिहार सीटी बीएड 2026 की। ये एक ऐसी परीक्षा है जो करियर का पहला और सबसे बड़ा दरवाजा खोलती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इसके ऑफिशियल डेटा और स्ट्रैटेजीज को मिलकर डिकोड करते हैं। सबसे पहले दिमाग में एक नंबर फिक्स कर लीजिए, 120। ये बस एक रैंडम आंकड़ा नहीं है, ये इस पूरे एग्जाम की जान है। 120 मार्क्स का पेपर और ठीक 120 मिनट का समय, मतलब हर एक मिनट और हर एक मार्क आने वाले भविष्य को तय करेगा। 2 घंटे, 120 सवाल और सामने एक बेहद बड़ा लक्ष्य। आज के इस चर्चा का रोड मैप एकदम क्लियर रखते हैं। हम शुरू करेंगे द गेटवे टू टीचिंग से, फिर देखेंगे क्रिटिकल एग्जाम माइलस्टोन्स, उसके बाद डिकोडिंग द एग्जाम पैटर्न, फिर बात आएगी स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस की, और आखिर में देखेंगे द एप्लीकेशन प्लेबुक। एलिजिबिलिटी से लेकर एप्लीकेशन तक सब कुछ यहां कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। 1. द गेटवे टू टीचिंग, स्टेपिंग अप टू शेप द फ्यूचर। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। देखिए, 30,000 से ज्यादा सीट्स अवेलेबल हैं, जो सच में एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने एप्लीकेशंस पर 80,000 की मैक्सिमम लिमिट लगा दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन बिल्कुल कट थ्रोट होने वाला है। मौका बड़ा जरूर है, पर एंट्री स्ट्रिक्टली लिमिटेड है। अब सवाल आता है कि आखिर इस रेस में दौड़ कौन सकता है। बेसिक एलिजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर किसी का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, यानी बीई या बीटेक किया है, जिसमें साइंस या मैथ की स्पेशलाइजेशन है, तो उनके लिए ये क्राइटेरिया 55% का हो जाता है। एक और अच्छी बात, यहाँ कोई अपर एज लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। बस एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए और रास्ता साफ है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। 2. क्रिटिकल एग्जाम माइलस्टोन्स, टाइमिंग इज एवरीथिंग। ये रेट्स तो एकदम कैलेंडर में मार्क कर लेनी चाहिए। ध्यान दीजिए, 27 अप्रैल 2026 को एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उसके बाद 1 जून 2026 को एडमिट कार्ड रिलीज होंगे और ठीक 6 दिन बाद यानी 7 जून को होगा वो बड़ा दिन, एंट्रेंस एग्जाम डे। और सबसे कमाल की बात देखिए, रिजल्ट का टर्न अराउंड कितना फास्ट है। ठीक 19 जून 2026 को रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वो कैटेगरीज में क्लियरली डिवाइडेड है। जनरल या अनरिजर्व के लिए स्टैंडर्ड फ़ी 1000 रुपीज़ है। ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये 750 रुपये है, जबकि SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये तय किए गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच है लेट फ़ी विंडो। अगर 19 से 21 मई के बीच अप्लाई किया तो सीधा 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी। तो मकसद बिल्कुल साफ है, फॉर्म वक्त पर भरना चाहिए और ये फिजूल की पेनल्टी बचानी चाहिए। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर। 3. डिकोडिंग द एग्जाम पैटर्न, अंडरस्टैंडिंग द अरीना। इस 120 मार्क्स का डिवीजन आखिर होता कैसे है? पैटर्न देखते ही समझ आ जाता है कि जनरल अवेयरनेस इस पूरे सिलेबस का हैवीवेट चैंपियन है। इस अकेले सेक्शन के 40 मार्क्स हैं। उसके बाद टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आते हैं। दोनों के ठीक 25-25 मार्क्स हैं। बाकी बचे 30 मार्क्स भाषा के हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश या संस्कृत के 15 और जनरल हिंदी के 15 मार्क्स हैं। और अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसका हर कैंडिडेट को इंतजार होता है, 0 नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं कटेगा। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है और एग्जाम हॉल में इसका पूरा फायदा उठाया जाना चाहिए। चौथा पड़ाव आता है स्ट्रैटेजी का। 4. स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस, प्लेइंग टू विन। देखिए, क्वालिफाई करने के लिए ऑफिशियली कुछ मिनिमम टारगेट सेट है। जनरल कैटेगरी को सर्वाइव करने के लिए मिनिमम 35% यानी 120 में से 42 मार्क्स चाहिए। वहीं रिजर्व कैटेगरीज के लिए ये सर्वाइवल टारगेट 30% यानी 36 मार्क्स का है। पर सच कहूं तो कट ऑफ इससे कहीं ज्यादा ऊपर जाता है। तो अल्टीमेट गोल सिर्फ पास होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। असली मकसद मेरिट लिस्ट को डोमिनेट करना होना चाहिए। तो फिर असली सक्सेस मिलेगी कैसे? चलिए कुछ क्विक एक्शनेबल टैक्टिक्स पर बात करते हैं। पहला, 40 मार्क वाले जनरल अवेयरनेस सेक्शन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। दूसरा, लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसी चीज है जहां डेली प्रैक्टिस से ही स्पीड और मार्क्स बनेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओएमआर शीट पर एक भी बबल खाली नहीं छोड़ना है।
और हाँ, लगातार करंट अफेयर्स पढ़ते रहना और मॉक टेस्ट देना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब आते हैं आखिरी और बहुत ही अहम सेक्शन पर। 5. द एप्लीकेशन प्लेबुक, एग्जीक्यूटिंग द प्लान। फॉर्म भरते वक्त कोई गलती ना हो, इसलिए ऑफिशियल BRABU गाइडलाइंस को ध्यान से देखना जरूरी है। यहाँ स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है कि मार्कशीट वगैरह बिल्कुल क्लियर JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड होने चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट, कैंडिडेट का ईमेल आईडी ही उनका परमानेंट लॉगिन बनेगा, इसलिए हमेशा वही एक्टिव ईमेल आईडी यूज करनी चाहिए जिसका पासवर्ड अच्छे से याद हो। पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस इन 4 सिंपल स्टेप्स में कंप्लीट किया जा सकता है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट biharcetbed-bru.in पर जाना है। फिर एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। तीसरा स्टेप, सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट, क्लियर फोटो और सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। और आखिर में फी पे करके कंफर्मेशन पेज को प्रिंट करके रख लेना है। पूरा प्रोसेस सिस्टमैटिकली करेंगे तो कोई एरर नहीं होगा। तो सब कुछ समझने के बाद अब एक ही सवाल बचता है, क्या आज के नए और यंग एस्पिरेंट्स कल के बेहतरीन शिक्षक बनने का ये पहला कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? ये सिर्फ एक एग्जाम का फॉर्म भरना नहीं है, ये बिहार के एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनने और उसकी तस्वीर बदलने का एक सुनहरा मौका है। उम्मीद है इस विश्लेषण से पूरा रास्ता एकदम क्लियर हो गया होगा। अब वक्त आ गया है पूरी लगन से आगे बढ़ने का और अपनी तैयारी शुरू करने का। बेस्ट ऑफ लक।